हाय फ्रेंड्स। हाय मेरे भाइयों। मैं आप लोग से फिर कुछ कहना चाहता हूँ। अभी आप लोग देख रहे हैं हमारे देश का कुछ आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अभी तो पूरा देश में कोरोना वायरस बीमारी को लेकर पूरा महाबंदी चल रही है। तो क्या बोलूँ मैं, देख ही रहे हैं बहुत सारी परेशानी हो रही है लोगों को। इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम क्षमा चाहते हैं सभी दोस्तों से कि जो बाहर में फंस गए हैं, जो हमारे राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में काम करने के लिए गए हैं, गरीब भाई बंधु लोग, और उन लोग को आने के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो सरकार से यही मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लोग फंस गए हैं कम से कम कोई सुविधा करवा दे ताकि अपने अपने घर चले जाएं और अच्छे से रहें। क्योंकि कुछ देख रहे हैं, कुछ लोग पैदल ही चल जा रहे हैं, पैदल ही आ रहे हैं। किसी का सामान है, किसी का बच्चा है, किसी का बोरिया बिस्तर। कोई लोग तो सुन रहे हैं कि दिल्ली से पैदल बिहार के लिए चल जा रहे हैं, यूपी के लिए चल जा रहे हैं, झारखंड के लिए चल जा रहे हैं, बहुत सारे राज्य में हैं। तो बेचारे लोग को बहुत सारी सुविधा है जो उसको मिल नहीं रही है, गाड़ी नहीं मिल रही है। अगर गाड़ी मिल भी रही है तो देख रहे हैं कि बस स्टैंडों में कितना भीड़ लगा हुआ है। एक बस में तो हमको लगता है कि 200-300 आदमी घुस जा रहे हैं उस पर। तो मैं सरकार से ही निवेदन करता हूँ कि कम से कम हम लोगों को किसी तरह से अपने अपने राज्य में लाएं। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो व्यक्ति घर पे भी है, जो गरीब आदमी है, उन लोगों को 2 वक्त का रोटी तक नसीब नहीं हो रहा है। तो लोग कैसे जिएंगे? बीमारी से पहले बीमारी क्या होगा, पहले तो हमको गरीबी भुखमरी ही मार देगी। तो क्या बोलें, मैं बोल रहा हूँ कि बीमारी क्या मारेगी मुझे? मैं तो गरीब है, मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा। तो मैं अपने गांव के, शहर के जितने भी जन वितरण प्रणाली दुकान तो होते ही है सबके यहाँ, तो सरकार उन लोग तक पहुँचाए, या तो प्रशासन को ये अपना काम सौंपे, राशन सबको बांट दे। जो गरीब है कम से कम तुम लोग को 2 वक्त का रोटी नसीब होगा ना। इतना जो भूखमरी चल रही है, आप तो सरकार से आज तक जनता कुछ नहीं मांगी। जितना भी आप नियम बनाए सबको फॉलो किए, हर कुछ बनाए आप, आपके नियम पे सब कुछ चला। और आपसे उम्मीद भी रखते हैं, रखते होंगे भी कि आप हर चीज़ का नियम आप ही बनाए हैं। आज आपसे गरीब कुछ नहीं मांगा, केवल 2 वक्त का रोटी मांग रहा है, क्योंकि आज मजबूर है इसलिए मांग रहा है आपसे। और आप हम लोग को कम से कम 2 वक्त का रोटी तो मुहैया करवा सकते हैं। जितने भी हमारे राज्य सरकार हैं, कम से कम अभी आप जाके देखिए किसी के यहाँ जो डेली कमाता खाता है वो इंसान कैसे रहेगा। मान के चलिए हमारी आमदनी 300 रुपया है एक दिन का, और हमारे 10 परिवार हैं, कैसे खाएंगे 300 रुपये? बताइए। अभी इस इतनी महंगाई के ज़माना में 300 रुपये में क्या होगा? चलिए वो भी संतुष्टि हम कर लिए, पैसा नहीं आ रहा है, कहीं से बंदी है, तो कैसे मिलेगा? कहाँ से आएगा मेरा खाना? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ भाइयों कि जो लोग बिल्कुल असमर्थ हैं, आपको ऐसा लग रहा है आपके गांव में, मोहल्ला में, तो मैं यही बोलूँगा कि अगर जिस गांव में अगर 1000 आबादी है, तो कुछ नहीं, बस चंदा मिलकर जमा करें। और जो गरीब व्यक्ति हैं सामान लेके चावल, आटा, तेल, दाल दे सकते हैं। क्योंकि देखिए भाई,
हम लोग सब तो खा ले रहे हैं, बिल्कुल असमर्थ है, पूरी तरह से असमर्थ है, वो व्यक्ति कैसे रहेगा। सरकार को ये चीज़ गंभीरता से लेना चाहिए और ले भी। देखिए बहुत सारे अभी बंदी के कारण लोगों को तकलीफ़ें हो रही है, तो हम सरकार से ही बोलते, सरकार अगर आप बीमारी से क्या बचाइएगा लोगों को, लोग तो भुखमरी से मर जा रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपसे हम लोग कुछ नहीं मांगे आज तक, मैंने आपको सपोर्ट किया, वोट दिया, सारा नियम फॉलो आप ही किए, हम लोग उसके आधार पे ही चले और चलते आ रहे हैं। कानून बनाया, सब कुछ बनाया आपने, तो कम से कम गरीब के लिए जब 21 दिन का जब लॉकडाउन हुआ है उस पर ध्यान दें, क्योंकि बहुत स्थिति गंभीरता होते जा रही है, लोग भूख मर रहे हैं। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ यही कि जो भाई बंधु हैं, अगर हो सके अपने गांव में देखे जाके एक बार, स्थिति ख़राब है भाई, आज कल ठीक हो जाएगा, तो आपसे गरीब कुछ नहीं मांगेंगे, वो डेली कमाने वाले हैं, डेली खाएंगे, वो कुछ नहीं मांगेंगे आपसे, कभी लाइफ में नहीं मांगेंगे। हमको लगता है इस तरह से तो पहली बार हो रहा है पूरे देश में, ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। कम से कम तो इतना तो सबको पता ही होगा कि अभी भी हमारा देश कितना पिछड़ा हुआ है। अभी भी लगता है हमको, हम लोगों को कि देश में लोग रहते कैसे होंगे। अरे आप ही सोचिए ना, जो डेली कमाते खाते हैं, सड़कों पर भीख मांगते हैं, वो लोग कैसे रहते होंगे। वो क्या पैसा दे के रहते हैं? कुछ नहीं भैया, केवल वो आपका 2 वक्त का खाना के लिए ही, वो लोग पेट के लिए ही लोग भीख मांगते हैं, कमाते हैं। पेट ही है सब कुछ करवाता है इंसान को। अभी मान के चलिए बहुत सारा ऐसा गांव है, बहुत सारा ऐसा गांव है जो बहुत पिछड़ा हुआ है, जहाँ पता है वो गांव में जाइए आप ना, तो वो रोड में एक गाड़ी भी गुजरेगी ना, तो लोग बैठ के देखते हैं कहाँ आ गया। चलो सोचिए, ऐसा जब गांव है तो कैसे रहेंगे। हम सरकार से भी यही जान रहे हैं, सरकार को भी यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपका नियम को मैं फॉलो कर रहा हूँ, बट फॉलो क्या करूँगा, यहाँ पे तो तरह तरह के लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, इतना तकलीफ़ें हो रही है, मैसेजेस देख रहे हैं, तकलीफ़ें हो रही है। इंसान मैं भी हूँ, हमारा भी दिल है, नहीं मानता है। इसलिए मैं आप लोग से बोलना ही चाहता हूँ कि कम से कम सरकार मुहैया नहीं करवाए तो भाई सक्षम है तो दीजिए, नहीं सक्षम है तो छोड़ दीजिए। क्या करेंगे, मदद करने के लिए कोई है ही नहीं धरती पे। जिसमें तो है, जो सक्षम है, वो सरकार तो दे ही नहीं रही है। अरे हमारे इतने सारे फंड का पैसा आते हैं, गरीबों को टैक्स काटते हैं, इतने सारे तो आपका चैरिटी का पैसा आता है, इतने बड़े बड़े मंदिरों हैं उसमें इतना ज़्यादा दान पेटी में आते हैं पैसा, उस दिन किस काम का आएंगे पैसा, वो किस काम का आएंगे बताइए। लाखों करोड़ों रुपए सड़ रहे हैं दान पेटी में। क्या अगर गरीबों को अगर हम 2 वक्त का रोटी नसीब करवा दें तो क्या हम गलत कर सकते हैं? नहीं भाइयों, ऐसा अब नहीं होगा, लेकिन ये होना चाहिए। मैं तो यही बोलता हूँ सबसे, ये सही बात है, जो पैसा है उसको निकालिए और गरीबों तक पहुँचा दीजिए। कम से कम पैसा नहीं मांगता आपसे, रोटी चावल 2 वक्त का नसीब करवा दीजिए। आपको रात में भी रोटी नहीं मांगेगा खाने के लिए, तो चावल मांगेगा केवल सुबह और दोपहर में। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग भी हैं जो रात में खाना भी नहीं खाते हैं, सो जाते इसी तरह, ये बचाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को, धन्यवाद।